जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम प्राइमरी सेक्टर से स्टार्ट करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर वो है व्हेन द इकोनॉमी एक्टिविटी डिपेंड्स मेनली ऑन द एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स से जब हम एक्सप्लोटेशन करके कोई भी रिसोर्स ले रहे हैं तो वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, जिसमें कि हम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, बहुत सारी चीज़ों को हम इन्वॉल्व करते हैं। अब इसमें हम बात सेकंड है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, इन विच वी आर टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द नेचर एंड कन्वर्ट इनटू द फिनिश गुड। हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसमें आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद आ गया टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर इन विच वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस बोथ ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इसमें आपका सर्विस, बैंकिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया कि जब एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही हैं जिसमें कि हम कुछ भी चीज़ प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, ना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओनली वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। तो अब हम तीनों सेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को कि इकोनॉमिक वैल्यू को जो है हमने ऐड किया, उसमें हमने उनकी वैल्यूज़ ली। तो फाइनल वैल्यू जो भी होगी गुड्स की, उसको हमने कैलकुलेट करके हमने उसका फाइनल प्रोडक्ट बना के तैयार कर लिया। जीडीपी की बात करें, जीडीपी हमारा क्या है, तीनों सेक्टर्स में एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको ऐड करके हम जीडीपी निकालते हैं। फाइनल प्रोडक्ट्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बना के तैयार किया, उसकी जो वैल्यू होगी वही हमारी फाइनल वैल्यू होती है। अब इसके बाद हम जीडीपी बात करें, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा था, फिर और सेक्टर्स में कम था। फिर इसके बाद मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज इन द एग्रीकल्चर, नाउ दे आर स्विचिंग टू अदर सेक्टर्स। प्राइमरी से हटकर अब वो सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ जा रहे हैं। 2003 में 25-55-20 ये आपका रेशियो था। 1973 में आपका एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा था। अब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें जो है लेबर को की वैल्यू, उसके राइट्स का पूरा ध्यान रखा जाता है, उसको रेस्पेक्ट किया जाता है, उसकी वेजेस के नॉर्म्स को, उसके लॉज वायलेटेड ना हो, इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। उनको कुछ जो है जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, लीव हो गया, मेडिकल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं लेबर्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि इसमें बेनिफिट देखा जाता है सोसाइटी का। इसके जो है इसमें गवर्नमेंट इसको रन करती है। इसके अपोजिट में क्या आ गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसके अपोजिट होता है, इसमें कोई राइट्स का लेबर के कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उसके लिए क्या है कि इसमें जो है, क्योंकि ये प्राइवेट लोग जो इसको रन कर रहे हैं, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट गेन करना, तो वो लेबर लॉज, बेसिक राइट्स उन लेबर्स के, और उनको सैलरी उनकी हो गई, कोई भी बेनिफिट जैसे कि हमने बात करी इंश्योरेंस, उनकी वेजेस, कुछ भी चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इसमें किसी भी तरह का बेनिफिट लोगों को नहीं मिल पाता है। अब प्राइवेट सेक्टर क्या है, ये ऐसी कंपनीज़ की बात कर रहे हैं इन विच आर रनिंग बाय द प्राइवेट पीपल्स, जैसे कि आपका टाटा हो गया, हीरो होंडा हो गया, ये सारे आपके प्राइवेट में आते हैं। अब इनको अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे टैकल करें ऐसी जगह पे, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं कि राइट 200 डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर 130 में उसको एक्सटेंड किया गया, जिससे लोगों को राइट्स मिल सकें। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है अनाउंस करती है और उनको इम्प्लीमेंट भी करवाती है, जो लॉज जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बना रही है, जिसका नाम पहले नरेगा था, आगे चल के काफ़ी टाइम उसको चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। और इसमें क्या करती है, 100 डेज़ में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की एटलीस्ट लोगों पीपल्स को के लिए अनाउंस करती है। अब अगर हम इस समय कोरोना टाइम पे देखें तो गवर्नमेंट ने मनरेगा के अंडर में बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं लोगों को ध्यान में रखते हुए।